Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. The major जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं पूरे अमेरिका में हर जगह पे वो अभी बढ़ने वाले हैं बिकॉज भारत ने एक तरीके से FTA आपको पता होगा कि FTA क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल यू कि कैसे काम होगा। जैसे कल ही का अनाउंसमेंट था FTA पे, जो एक अनाउंसमेंट था कि भारत विल ट्रेड इन रुपीज विद ऑल द कंट्रीज विच हैव साइंड FTA विद इंडिया। अभी उन कंट्रीज के नाम मैं बताता हूँ कि विच इंक्लूड द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इन सबके साथ भारत ने बोला है कि दे विल डू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो इनसे रुपी में ट्रेड करेंगे। एंड रुपी ट्रेड का मतलब ये हो गया कि डी डॉलराइजेशन टोटली, और ये दिवाली का धमाका है, एक तरीके से टोटली दिवाली का धमाका है। नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। India has signed FTA with UAE, United Kingdom, Australia, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan, China, South Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Brunei. Philippines, Laos, Vietnam, Myanmar, Mauritius, Norway, Switzerland, Iceland, Liechtenstein. और FTA डिस्कशन हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, ओमान के साथ, चिली के साथ, पेरू के साथ, न्यूजीलैंड, कनाडा, कतार, बहरीन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इजराइल, और US के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन हो रहा है। मतलब कि भारत का RBI का गाइडलाइंस है टू डू रूपी ट्रेड। अभी आज ही लेटर आया, दिवाली धमाका, बिग टाइम फॉरेन पॉलिसी ऑन स्टेरॉइड्स, ये आप देखिए। और इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत बड़ी तरीके से यूज किया जा रहा है। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस ये है कि इन सभी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हुए, अभी मैं जो ट्रेड के नाम दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक 30 कंट्रीज है। 30 कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए भारत को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन कंट्रीज को भी डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अपनी करेंसी से रुपये में ट्रेड कर सकते हैं, या अगर उनको डॉलर में ट्रेड करना है तो वो डॉलर खरीदे, भारत को खरीदने की जरूरत नहीं, भारत सारे सेटलमेंट्स रुपये में करेगा। सो ये दिस विल स्ट्रेंथन रुपी लाइक एनीथिंग, और ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल वॉर है। आपने कुछ याद होगा, RBI ने थोड़े महीने पहले किया था, वॉस्ट्रो अकाउंट्स एनेबल किया था। अब ये सेकंड पॉलिसी लेकर आए हैं। सो मेनी बैंक्स हैव ऑलरेडी गॉट सिस्टम सेटअप, और RBI अभी उसके रेट निर्धारित कर रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी होगी। So then people can trade in rupees because rupee is more stable than the US dollar इस समय। और ये this is a economic master stroke अगर बोलेंगे तो, मतलब बहुत ही strategic step है। ये strategic step है कि now economics में भारत जो है इन सब countries के साथ जब डील कर रहा है, it is actually creating a revenue stream easy for the Indian exporters and also imports also, because now Bharat can pay them in rupee without having to buy US dollar. अब आप इसमें पिक्चर्स कंबाइन करिए, थोड़ा अलग टॉपिक पे लेके चलते हैं कि जस्ट इमेजिन कि INS विक्रांत के साथ जो मरीन परेड जो मोदी जी ने उसका निरीक्षण किया, that has sent shock waves across Middle East कि India means business और इंडियन नेवी विल प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेड राउट्स। आप वहां पे गड़बड़ी मत करना, इंडिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट। और उनकी पावर उसने टर्की को दिखाई कि टर्की इज द ओनली फोर्स विच कैन अटैक इंडियन शिप्स। उसने सबको जैम कर दिया। तो कंबाइनिंग दीज टू, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है इस समय लड़ने की। औकात क्या, मतलब पाकिस्तान इज आर्टिफिशियल स्टेट, वो एक US का कॉलोनी है, इट्स अ कीप ऑफ US, कीप बोल सकते हैं। आप समझ रहे होंगे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, सो इसलिए इंग्लिश में बोला मैंने, कीप, सर्च कर लीजिएगा। तो दीज टू स्टेप्स हैव क्रिएटेड रेवोल्यूशन, और चाइना को भी भरोसा हो गया है कि भारत कैन हैंडल ऑन इट्स ओन।
तो चाइना बोल रहा है कि विल फाइंड गुड डील्स विद, व्हाई नॉट, देयर इज अ नीड टू फाइट। तो म्यांमार का भी इशू जो है सॉल्व हो जाएगा। और इंडो पैसिफिक में भारत जो इंडो पैसिफिक लीडरशिप की बात करता है, उसमें भारतीय नेवी का कोई मुकाबला ही नहीं है किसी पश्चिमी नेवी के साथ। तो द मिलिट्री गाइड्स द ट्रेड, मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द ट्रेड। इससे भारत को बड़ी नेवी की भी बहुत जरूरत है। और मोदी जी ने दिखा दिया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या स्टेबिलिटी होती है। अगर मात्र चलिए 29 एयरक्राफ्ट हैं, 29 एयरक्राफ्ट टाइम्स 8 मिसाइल्स ऑन ईच, बहुत वैल्यू होता है उसका। चाहे 10 भी हो तो 80 मिसाइल्स हो गई ना, विच आर गुड इनफ टू प्रोटेक्ट। और प्लस हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, और प्लस इट कैन बी इंक्रीज्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो उतना ही रहेगा, इट कैन बी इंक्रीज्ड। तो इट इज, वी आर लुकिंग एट, मतलब कि भारत जो देख रहा है, दिवाली धमाका जो देख रहा है, ठीक है। अमेरिका और ये सब जो कंट्रीज हैं, ये अभी अपने लोकल एरिया में फोकस करना शुरू कर दिया है। जैसे आज ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, फिर उन्होंने वेनेजुएला पे डिक्लेयर कर दिया। सो दे आर बिजी विद दैट। और उनका कोई इच्छा नहीं कि कहीं और बाहर निकले, क्योंकि निकल नहीं सकते उसके बाद चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि दुनिया की सारी नेवीज इनके अगेंस्ट काम कर रही है। और इनके जो सारे नेटवर्क्स हैं जो कि डॉलर बेस्ड थे, वो सारे कोलैप्स करते जा रहे हैं, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टायर्ड, थक गया है। दे कुड हैव अवॉइडेड देम, दे कुड हैव गिवन देम ग्रीन, मतलब कुछ उनको लीवे दे सकते थे, लेकिन दे आर अवॉइडिंग इट कंप्लीटली, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है। और वी आर सीइंग ए मास, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन इन दिस स्पेस, मास डिस्ट्रक्शन अमेरिकन पॉलिसीज का। और धीरे धीरे जिस तरह अमेरिका अंदर में बात कर रहे हैं, कैश पटेल को बुला दिया डीमन, हिंदुओं को बुला रहे हैं डीमन, इस तरह की बातें कर रहे हैं अमेरिकन पास्टर्स, क्रिश्चियन पास्टर्स, एंग्लो सैक्सन पास्टर्स, और कैथोलिक्स के भी विरुद्ध बात कर रहे हैं, सबके विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो लिटरली उन लोगों ने इंटरनली एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है, जिसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नथिंग लेफ्ट अदर देन, क्योंकि जब भी गरीबी आती है वेस्ट में, तो चर्च की तरफ भागते हैं, क्योंकि चर्च एक इंस्टीट्यूशन है जिससे वो युद्ध कर सकते हैं, बाहर कहीं से युद्ध नहीं करते। तो नाउ वी आर लुकिंग एट ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आउटपुट कमिंग फ्रॉम इंडिया। वो जो मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक मैसेज है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इससे मोदी जी का इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट भी काफी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा, अमेरिका ने करेक्टिव एक्शंस को तो पता लगा बहुत गड़बड़ी हो गई है कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था H1B वीजा, H1B वीजा इज एन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका में पढ़ना इज एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो लोग भी वापस जाना शुरू कर दिए, तो फिर इकोनॉमी कंपनीज कौन चलाएगा, क्योंकि वो तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का पर्पज ही है एम्प्लॉयज़ बनाना। वहाँ पे नॉलेज की बात नहीं हो रही, ज्ञान की बात नहीं हो रही है, वो है सिर्फ एम्प्लॉयज़ बनाने की बात हो रही है। तो जब इस तरह का जब फोकस आ जाता है, तो H1B वीज़ा पे आपने देखा ही होगा, यूटर्न उन्होंने मारा कि जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं F1 वीज़ा से H1 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। बट अगेन इट इग्नोर्स एक्सपीरियंस पीपल। अमेरिका को एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और हु कैन लीड, नॉट, और वो बोलते हैं कि अमेरिकन्स हैव ट्रेन्ड H1B वीज़ा, यस, फॉर बिजनेस फंक्शंस, फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPOs। लेकिन टेक्नोलॉजी में तो नहीं ट्रेन किया, टेक्नोलॉजी में तो वो ऑलरेडी ट्रेंड थे। ऑब्वियसली किसी भी इंजीनियर को अमेरिकन सिस्टम्स लर्न करने पड़ेंगे टू मेक एन इम्प्रूवमेंट ऑन दैट। वो टेक्नोलॉजी उन्होंने ये नहीं सिखाया सी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वो स्किल्स ऑलरेडी थे, नहीं तो हायर क्यों करते। तो ये जो गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन आर ट्रेनिंग, दैट इज ओनली फॉर द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉट फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इंडियंस आर द वंस हु ट्रेन देम, ओके, नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये जो झूठ फैलाने की बात चल रही है, वो तो एक्चुअली दिख ही रहा है कि नाउ चाइना वांट्स के वीज़ाज के थ्रू भारतीय डेवलपर्स फ्रॉम US, UAE वांट्स, रशिया को चाहिए, देयर आर अदर यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा वांट्स, बिकॉज जैसे वो दीज पीपल विल मूव देयर, दे विल टेक द जॉब्स विद देम, एंड वेयरएवर दे गो, दैट्स व्हाई द कंपनीज हैव टू हायर देम। बहुत ही कमी है भारत में, अमेरिका में हाई एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स की। और अब जो जिस तरह वो भारत में जा रहे हैं सब लोग, तो दे हैव टू ओपन द इंडियन सेंटर्स जहाँ से वो हेल्प लेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग टू बाइट। प्लस चाइना की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, चाइना सोयाबीन नहीं खरीद रहा है, और वो
ये अभी जो गो मांस को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं अर्जेंटीना से, गो तो हमारे लिए अवैध है, बट वो जिस जिस कंट्री में यूज होता है गोमांस वो सारी कंट्रीज कोलैप्स करती जा रही। भारत में भी आप देखते हैं केरल में गोमांस लीगल है, मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट पे एडवर्टाइजमेंट होती है, कोची में मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो उन सब जो गरीबी छाती जा रही है, क्योंकि गाय का वध होगा वहाँ पे गरीबी तो आएगी, 100% गरीबी रहेगी, कभी खुश रह ही नहीं सकते वो लोग, गोवध करने वाले लोग। तो ऑल दिस थिंग्स आर डेवलपिंग, और इससे दिखता है अमेरिका की गरीबी। अमेरिका के फार्मर्स प्रोटेस्ट करने वाले, अमेरिकन फार्मर्स विल वर्क अगेंस्ट इट, है ना। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं ये एक चीज दिखाती है कि भारत जो है, भारत इज गोइंग इन अ डायरेक्शन जो कि इम्पॉसिबल फॉर द वेस्ट टू कैच अप विद, उस दिशा में जा रहा है। और इसका आपको प्रभाव दिखेगा कि हमारे जो जो सिस्टम्स हैं और हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो मैच्योर होते जा रहे हैं, लाइक एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, और जो कि दे आर बिकमिंग मोर रॉबस्ट, पहले से भी रॉबस्ट थे, अभी भी रॉबस्ट हैं। विद द यूपीआई हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज फिनोमिनल, भारत का फिनोमिनल। और इस बात का आइडिया यूरोप को भी है, अमेरिका को भी है, और बाकी कंट्रीज को भी है। मुझे लगता है भारत को ऑफर देना चाहिए गवर्नेंस आउटसोर्सिंग का, कि यू डोंट गवर्न योर पीपल, वी विल गवर्न योर पीपल। आप पॉलिटिशियन बनो, यू गेट द वोट्स बट लीव द गवर्नेंस टू अस, क्योंकि भारत को मैनेज करना आता है। 1.4 लोगों को, बिलियन को मैनेज कर सकते हैं, तो 1 बिलियन और मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम से है हमारे पास। बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो, क्योंकि यहाँ पे अराजकता फैलने वाली है पूरे बड़े स्केल पे। और जिस तरह अमेरिकन पॉलिटिशियंस डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस एंड दे आर रिलाइंग ऑन द चर्च। चर्च ने तो किलिंग प्रोग्राम्स बनाए पहले नेटिव अमेरिकन के साथ, जहां भी गए वहां मारा है लोगों को, जस्ट बिकॉज दे थिंक दे हैव द राइट टू डू इट, ये करते हैं। तो मैनी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, मैनी थिंग्स आर गोइंग टू अपग्रेड, और अमेरिका की इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मिलिट्री बैंकरप्सी दिख रही है। अब कल ही का स्पीच सुनिए कैंप पेडल्टन पे, जेडी वांस का और पीट हेग्सेथ का। वो एक फेक जिंगोइज्म में बात कर रहे हैं। ट्रूप्स का मोरल भी इतना, ट्रूप्स का जो बेसिक प्रॉब्लम्स वो तो सॉल्व हो नहीं रही है। कल ही एक जो जेडी वांस थे वहाँ पे उन्होंने लाइव फायरिंग ड्रिल किया, एक कार के ऊपर आके गिर गया शैपनल बाहर, बेस के बाहर। तो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल वाज दैट, मतलब ऐसे ही फेंक रहे हवा में, एंड इट हैपेंड ओवर देयर। सो मेजर मुझे जो प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, सॉल्यूशंस भी है। सॉल्यूशंस ये है, टोन डाउन, कोई लड़ नहीं रहा आपसे, आप लड़ रहे हो दुनिया से, आप अपने घमंड में लड़ रहे हो सबसे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बच्चों के जैसा। पीपल आर विलिंग टू नेगोशिएट एंड टॉक। ये सारे जो वॉर्स, ट्रेड वॉर्स भारत ने तो शुरू नहीं किए, किसी और देश ने भी शुरू नहीं किए, आपने शुरू किए। कुड हैव बीन नेगोशिएटेड सेटलमेंट, लेकिन नहीं, हम बड़े हैं, हमारे पास पावर है, वी आर द मोस्ट पावरफुल, वो नहीं चलता आज की दुनिया में। इनके बच्चे इनका नहीं सुनेंगे अगर इस तरह की बातें करेंगे, तो दूसरों का तो छोड़ दीजिए। तो कॉमन सेंस तो कॉन्स्पिक्यूअस है बाय इट्स एब्सेंस राइट नाउ, दिख ही नहीं रहा है कि जो मानव मानसिकता वो दिख ही नहीं रही है कहीं पर भी। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द वेस्ट, और इंडिया का ग्रोथ दिख ही रहा है, दिवाली धमाका दिख ही रहा है सब जगह। दिवाली धमाका से इंडियन इकोनॉमी 0.5% to 1% ऊपर उठी, जस्ट दिवाली की वजह से, वैट की वजह से, जो भारत ने जो टैक्सेस को रिड्यूस किया, तो जीएसटी को रिड्यूस किया, तो उससे मूवमेंट तो दिख ही रहा है। प्लस बाकी एग्रीकल्चरल गुड्स में भी मूवमेंट दिख रहा है। चाइना ने मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया, बिकॉज नोबडी विल बाय दैट प्रोडक्ट। गौ के मांस से भरा हुआ दूध, गौ के मांस से भरा हुआ डेयरी, मक्खन, ये सब चीज़ें, फिर उससे आपका केमिकल इंड्यूस्ड आइसक्रीम्स, आइसक्रीम बायो इंजीनियर्ड है। कैन यू बिलीव? आप यहाँ की आइसक्रीम को बाहर रख दो, पिघलती नहीं है 3 महीने तक। फिर आप बता रहे हो कि प्रोटीन्स आप खा सकते हैं कीड़ों से। कौन सा सिविलाइजेशन की बात हो रही है? इनका काम क्या होता है कि इनके चर्च में जाके प्रार्थना करो,
मेंबरशिप फीस पे करो और बाहर जाके जो करना है करो, ये इनका सिस्टम होता है। एंड उसमें सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट चलता है बाहर, उधर कोई कल्चर नहीं है कुछ भी। तो वेरी स्ट्राइकिंग और वेरी सरप्राइजिंग मूव्स हो रहे हैं, अमेरिका के ड्रास्टिक मूव्स हैं। और अभी रशिया को बात कर रहे थे टोमाहाउक की, वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज रशिया एंड यूएस हैव नेगोशिएटेड ईस्टर्न यूक्रेन, उसका भी जरूरत नहीं है अभी। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, स्टे ट्यून्ड। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए और मेंबर्स ओनली वीडियोस देखना ना भूलिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।